देखिए ये बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा आपको 24 अप्रैल को होने जा रहा है। तो ये आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का अंतिम टेस्ट था। आगे अगला संडे 24 अप्रैल को है, तो 24 अप्रैल को कोई भी टेस्ट नहीं है। लेकिन उससे अगला जो वीक है, आगे आपको एक बिहार एसएससी का फुल लेंथ टेस्ट चलाया जाएगा। घाट पे का भी चलाइए ना। बिहार एसएससी का फुल लेंथ टेस्ट एक चलाया जाएगा और एक बीपीएससी का भी फुल लेंथ टेस्ट आपको चलाया जाएगा। जैसे बिहार दरोगा का निःशुल्क टेस्ट आयोजित किया गया, उसी प्रकार से आपको बिहार एसएससी और बीपीएससी जो आगे नेक्स्ट बीपीएससी है 67, फिर 68, फिर 69, यानी ये टेस्ट जो है ना बंद होने वाला नहीं है। हम आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये टेस्ट आपको बंद होने वाला नहीं है और ये टेस्ट निःशुल्क आपको चलता हुआ आ रहा है और निःशुल्क ही हमेशा चलता रहेगा। आगे अभी तो बिहार दरोगा मेंस के लिए सिर्फ हम एक ही टेस्ट चलाए थे, लेकिन आगे एक बिहार एसएससी और एक फिर आपको बीपीएससी। टेलीग्राम पे आप सभी लोग जुड़े होंगे, तो टेलीग्राम पे हम आपको सूचना दे देंगे कि शनिवार और रविवार 2 दिन होगा। अभी तो सिर्फ रविवार को होता था। शनिवार और रविवार 2 दिन होगा। एक दिन बिहार एसएससी होगा और एक दिन बीपीएससी होगा और टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क ही होगा। और अगली बात ये है कि देखिए, अधिकतर लोग यहाँ पे टेस्ट देने के लिए ऐसे आए हैं जिनका मेंस है 24 अप्रैल को। तो अंतिम टाइम में जो है ना घबराहट होना लाजमी है, स्वाभाविक है, हर किसी के साथ होता है। आप याद कीजिए कि आप सभी लोग अगर प्रीलिम्स पास किए हैं तो प्रीलिम्स के जब आप अंतिम दौर में होंगे तो उस टाइम भी आपके अंदर एक घबराहट होगा, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करके धैर्य में रख के आप परीक्षा दिए जा कर के तो आप पास किए। तो बस वही धैर्य बनाना है, वही कंट्रोल अपने आप पे करना है और फिर फाइनल सिलेक्शन लेना है। और देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इतिहास पढ़िएगा ना तो बहुत सारा कहानी इतिहास में आपको मिलेगा। सिकंदर अपने आत्मविश्वास के बल पर विश्व के कई सारे क्षेत्रों को जीते और विश्व विजेता कहलाए। और ऐसा नहीं है कि सिकंदर पूरा हर क्षेत्र को जीत ही लिया था, ऐसा नहीं था। सिर्फ यूनान के लोगों को जिन क्षेत्रों की जानकारी थी बस उतना ही क्षेत्र को सिकंदर जीते थे। पूरे विश्व का विजय नहीं किए, लेकिन फिर भी लोग उनको विश्व विजेता मानता है। तो आप लास्ट टाइम में कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई निगेटिविटी नहीं लाएंगे। आपको भले ही 40 मार्क, 50 मार्क, 60 मार्क आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे, निगेटिव लोगों से बचेंगे, मोबाइल से बचेंगे, सेटर से बचेंगे। परीक्षा के लास्ट सप्ताह में एक गैंग सक्रिय होता है, उस गैंग से आप निश्चित तौर पे बचने का प्रयास कीजिएगा। आप अपने मेहनत पे विश्वास कीजिएगा और आप परीक्षा कवार के आएंगे, इतना हमको विश्वास है। और देखिए प्रीलिम्स 1717 हो, 2446 हो या 2213 हो, तीनों में प्रीलिम्स टफ रहा है, मेंस इजी रहता है। और प्रीलिम्स में आपका टक्कर लगभग 5-6 लाख बच्चों से होता है, लेकिन मेंस में तो बहुत कम बच्चों से आपका टक्कर होता है। तो मेंस में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जिस प्रकार से अभी तक मेहनत करते हुए आए हैं, लगातार 1 सप्ताह तक और मेहनत करते, दिन रात एक करके मेहनत कीजिए। और इस 1 सप्ताह में आप प्रयास ये करेंगे कि अधिक से अधिक चीज़ों का रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया के चक्कर में पुराना आपका हर चीज़ छूट जाएगा। तो नया एकदम से कुछ भी नहीं करना है, पुरानी चीज़ों का ही बार बार रिवीजन करना है। और हमारी पूरी की पूरी सब शुभकामनाएँ आपके साथ है। और जिस प्रकार से संस्थान घाट पे टोटल 10 टेस्ट का आयोजन करवाया है, आज 10वां टेस्ट था, निःशुल्क 10वां टेस्ट था, 10 टेस्ट आयोजित हुआ है। उसी प्रकार से संस्थान आप में भटकाव ना आए, इसको लेकर के संस्थान ने एक और निर्णय लिया है कि संस्थान की तरफ से जो है कल से यानी 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक यानी आपको
सोमवार से लेकर शुक्रवार तक संस्थान के द्वारा एक टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है आपको, वो भी सब्जेक्ट वाइज, और वो भी निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क है। उसमें भी आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो टेस्ट ओपन इस घाट पे नहीं होगा, बल्कि वो टेस्ट संस्थान में हो रहा है। और बहुत सारे लोग संस्थान का पता जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए संस्थान का पता है किसान कोल्ड स्टोर, मुसल्लफपुर हाट, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, किसान कोल्ड स्टोर, मुसल्लफपुर हाट। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, उसमें पहला टेस्ट कल है दोपहर में या शाम में, कह लीजिए 3 से 5, शाम में 3 से 5 कल है इतिहास का टेस्ट, जिसमें इतिहास के 100 प्रश्न हम आपको शामिल करेंगे। उसमें भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, विश्व इतिहास से भी आपके बिहार दरोगा परीक्षा में इक्का दुक्का प्रश्न पूछा जाता रहा है। स्पेशली विश्व युद्ध से प्रश्न पूछा जाता रहा है, विश्व साहित्य से प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो कल दोपहर में 3 बजे या शाम में 3 बजे, आप मान लीजिए 3 से 5 आपका इतिहास का टेस्ट है, वो टेस्ट भी पूर्णतः निःशुल्क है। फिर परसों आपको साइंस का टेस्ट है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन होंगे। फिर अगला दिन यानी बुधवार को जो है आपको इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है। फिर बृहस्पतिवार को आपको विविध, वर्ल्ड, विश्व भूगोल, पर्यावरण, इसका टेस्ट है। और फिर शुक्रवार को सबसे लास्ट में इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट है। और ये टेस्ट भी पूर्णतः निःशुल्क है। इस टेस्ट में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो टेस्ट में शामिल होने के लिए आपको संस्थान का ऑफिस विजिट करना होगा अपना एडमिट कार्ड लेकर के, क्योंकि जब टेस्ट निःशुल्क होता है तो फिर और भी लोग शामिल हो जाते हैं। तो पर्पस ये है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के बच्चे ही आए। और जैसे यहाँ पे तो ओपन है, बहुत सारे बच्चों को बैठाया जा सकता है, लेकिन संस्थान में सीट लिमिटेड होता है। इसी कारण ये शर्त रखा गया है कि आप बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड लेकर आएंगे और संस्थान से जो आप एंट्री कार्ड, क्लास का एंट्री कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो एंट्री कार्ड प्राप्त करके आप सोमवार से शुक्रवार तक जो निःशुल्क टेस्ट होने जा रहा है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और प्रश्न इस प्रकार से सेट कर रहे हैं, हम खुद से सेट कर रहे हैं। देखिए, मार्केट की सच्चाई ये है कि आज के डेट में टीचर बुक निकालता है, लगभग हर टीचर बुक निकालता है, लेकिन 99.99 टीचर ऐसे हैं जो किसी के मैटर पे अपना नाम छाप करके बुक छाप देते हैं। हम अभी तक सिर्फ 2 बुक ही निकाले हैं, एक बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट और एक दूसरा मेंस का प्रैक्टिस सेट। दोनों हमने खुद से लिखा है। और जो मेंस का प्रैक्टिस सेट है, जो भी लोग किए होंगे, इसमें कोई लोग हैं जो मेंस का यानी मेरे द्वारा जो लिखा गया है मेंस का प्रैक्टिस सेट किए हैं? कोई है? हाथ खड़ा कीजिए। तो है, चलिए इधर भी हैं, चलिए। तो किए हैं तो उसका डिस्कशन पढ़ें, डिस्कशन काफ़ी शानदार दिए हैं। और 10 सेट में प्रयास ये किए हैं कि पूरे सिलेबस को कवर कर दिया जाए, ये मेरा प्रयास था पर्सनली। और जो भी लोग किए होंगे ना, आप परीक्षा दीजिएगा ना, परीक्षा देकर के आइएगा, आप मिलाइएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा, इतना आप विश्वास रखिए। और जो सोमवार से शुक्रवार तक ये निःशुल्क टेस्ट आयोजित कर रहे हैं, इसमें मेरा प्रयास ये है कि कम से कम यानी 5 टेस्ट होगा, 500 क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा। मेरा प्रयास ये है कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इस 500 क्वेश्चन में से आ जाए, ये मेरा प्रयास है। और जो है, हो सकता है हम अपने प्रयास में असफल भी हो सकता है हम सफल भी हो, क्योंकि हम बोर्ड तो हैं नहीं कि हम तो बस अनुमान लगा सकते हैं। पिछला क्वेश्चन को देख करके अनुमान लगा सकते हैं, पिछली बार ये पूछा है तो इस बार ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हम तैयार कर रहे हैं कि कम से कम 500 क्वेश्चन में जो है 10-15 क्वेश्चन जो है टच करवाने का मेरा प्रयास है पर्सनली। अब देखिए हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं। और पहले ही हम आपको कह दे रहे हैं कि हो सकता है हम इसमें सफल ना भी हो सकता है कि हम इसमें सफल हो भी जाएं, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये चीज़ है, जो भी लोग 24 अप्रैल को देने जा रहे हैं, आप टेस्ट में भाग लीजिए, बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा आपको, घाटा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।
और इसमें डिस्कशन नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरा डिस्कशन किए होंगे तो हमको डिस्कशन में हम ऊपर से अगर हम डिस्कशन देते हैं तो बहुत मन से देते हैं, ऊपर से देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर हमको लगता है कि ना हम अपने साथ इंसाफ कर रहे हैं ना सामने वाले के साथ इंसाफ कर रहे हैं, तो फाउंडेशन बैच होता है। इसी वजह से हम आपको डिस्कशन नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे। क्वेश्चन का कलेक्शन शानदार होगा और 100 क्वेश्चन में मेरा प्रयास ये होगा कि पूरे इतिहास को समेट दें। 100 क्वेश्चन में मेरा प्रयास ये होगा कि पूरे पॉलिटी को पलट दें और पूरे ज्योग्राफी को पलट दें। ये मेरा प्रयास रहता है। तो अब जो आज के टेस्ट के टॉपर हैं, लड़का और लड़की में टॉपर की घोषणा कर रहे हैं। तीसरा स्थान पे जो है 71 मार्क है, राहुल कुमार सारन। आ जाइएगा। चलिए, दूसरा स्थान पे जो लोग हैं आ जाइएगा, उनको थोड़ा जगह दे दीजिएगा। आ जाइएगा इधर, थोड़ा आ जाइए आप यहाँ, उधर हटिए। दूसरा स्थान पे जो लड़का है उनको 72 मार्क है, मनीष कुमार खगड़िया। जो भी हैं आ जाइए। चलिए आगे। अब लड़की लोग सुनिएगा। लड़की में जो तीसरा स्थान है, ईसा कुमारी मेहता पटना। चलिए आ जाइए। इसके बाद लड़की में जो दूसरा स्थान है, किरण कुमारी पटना, 63 मार्क है। ईसा कुमारी को 62 था, किरण कुमारी 63 किरण कुमारी। चलिए आगे। उनको 74 मार्क है, यानी आज के टेस्ट के टॉपर को 74 मार्क है। प्रभात सिंह गोपालगंज। आ जाइएगा। और लड़की में जो टॉपर हैं, ज्योति कुमारी 65 मार्क है। ज्योति कुमारी 65 मार्क है। ज्योति कुमारी 65। चलिए, तो एक मिनट लाइन में आ जाइए। जो भी लोग हैं यहीं आ जाइए। सभी लोग, जो भी लोग 24 अप्रैल को बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, आप संस्थान जरूर आए। शुक्रवार को लास्ट टेस्ट होगा, शुक्रवार यानी 22 अप्रैल। और हनुमान मंदिर से पूजा करवा करके मिठाई मंगवा रहे हैं। सब लोग आइए, आशीर्वाद के रूप में उसको ग्रहण कीजिए। और देखिए, कोई भी टीचर हो, हम हो या आप हो, कोई भी आपके मार्गदर्शक हो, देखिए आपकी सफलता 3 लोग बहुत शिद्दत से करते हैं। एक आपके मम्मी पापा, एक मम्मी, एक पापा, और एक तीसरा आपके शिक्षक या मार्गदर्शक। चौथा आपका भाई हो, बहन हो। भले वो क्षणिक समय के लिए खुश होता है, लेकिन जो खुशी आपकी मम्मी पापा और आपके टीचर को मिलता है, उतना खुशी किसी को नहीं मिल सकता है। आपसे ज़्यादा खुशी इन लोगों को होता है आपकी सफलता से। तो एकदम हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जिस प्रकार से प्रीलिम्स में पास किए हैं, उसी प्रकार से सभी देवी देवता, भारत के भीतर तो अनेकों देवी देवता है, सभी देवी देवता से हम यही मांगते हैं कि जो भी लोग मेहनत किए हैं, सभी लोग अपने जीवन में सफल हो, हर रूप में सफल हो, हर जगह सफल हो। तो इन लोगों को क्या प्राइज में दे दिया जाए, बताया जाए क्या दिया जाए? आशीर्वाद तो है, क्या दे दिया जाए? मेडल दिया जाए। चलिए ठीक है, मेडल ही दे दीजिए। पकड़िए।